हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 18 नवंबर और हम लोग पढ़ेंगे 18 नवंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो हम लोग कल के क्लास में देखे थे कि डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी की गई वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने पिछले एक दशक में यानी 10 वर्षों में टीबी में कितनी कमी दर्ज की, तो 21%। दृष्टि नामक एआई आधारित थ्रेट वैगन लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया, तो इंडियन रेलवे के द्वारा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है उसका आयोजन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, जिनका शुभंकर खम्मा और घनी को चुना गया, तो ये राजस्थान में। किस स्थान पर बीएसएफ ने दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है, तो ग्वालियर में। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा न्योमा एयरबेस का उद्घाटन कहाँ किया गया, लद्दाख में। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, शेफाली वर्मा को। 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, भोपाल में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरी और उसने कितने सीटें जीती, तो भाजपा जो है यानी बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। यूपी के किस जिले की पारंपरिक जड़ी पोशाक को जीआई टैग मिला, तो ये मथुरा का था। अ, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के वाद्य यंत्र जो है बिगुल, इसको भी जीआई टैग मिला। अंबाजी संगमरमर जो है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया, गुजरात का है अंबाजी संगमरमर। मध्य प्रदेश का पन्ना हीरा जो है इसको भी जीआई टैग दिया गया। भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ वायु सैन्य अभ्यास होता है। गरुड़ जो वायु सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये सब इसका डिस्कशन हम लोग कल के क्लास में कर चुके थे। हम लोग चलते हैं आज का क्लास शुरू करते हैं और प्रश्न संख्या 1 का हम लोग देखते हैं। तो किस शहर में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू किया गया, तो इसकी शुरुआत रिसेंटली की गई है राजधानी दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडिशन कौन सा, तो एडिशन 44वां है। ठीक है, तो 44वें क्रम का ये जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है और इसका थीम क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें कई राज्य और देश भाग ले रहे हैं। यहां से हम लोग दिल्ली का डिस्कशन कर लें। दिल्ली का डिस्कशन किए हुए बहुत दिन हो गए। तो दृष्टि बाधित महिलाओं के लिए पहला टी20 क्रिकेट विश्व कप नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राजीव वर्मा, किनको, राजीव वर्मा को दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सेमिकॉन इंडिया 2025 जो हुआ था दिल्ली में, उसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की पहली स्वदेशी चिप सौंपी थी, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था विक्रम। ठीक है, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन दिल्ली में होगा। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त सतीश गोलचा बने हैं। 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान हार्ट ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई दिल्ली में। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली ऐसी विधानसभा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है। नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कर्तव्य भवन का उद्घाटन किए। क्लाउड सीडिंग की मंजूरी दे दी गई है दिल्ली में, बहुत ज्यादा वहां पे पोल्यूशन है। ठीक है, पहला ई वेस्ट इको पार्क का बनकर तैयार हुआ है दिल्ली में। ठीक है, यहाँ से दिल्ली का डिस्कशन, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं दिल्ली से। हाल ही में एक दुर्घटना हुई है कि लाल किला के पास विस्फोट देखने को मिला। ठीक है, जिसमें 10 से 12 लोग की मृत्यु हो गई और अप्रोक्स 25 से 30 लोग घायल हैं। ठीक है, अगर आप ऑप्शन की बात कर लें, ऑप्शन हम देखें कोच्चि की, तो केरल की राजधानी कोच्चि जो है, यहाँ पे विश्व सागौन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये भारत में पहली बार किया गया था। हम भोपाल का डिस्कशन करें के बारे में देखें, तो यहाँ 22वें क्रम का भारतीय टीडीएस सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसने नवंबर में के महीने में किया है। ठीक है, अगर पटना से देखें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, इसका शुरुआत जो है पटना से हुआ था। ठीक है, राजधानी पटना से। और बिहार जो है
बिहार इसमें 15वें स्थान पे था और महाराष्ट्र इसमें टॉप पे था। टॉप पे कौन था? महाराष्ट्र। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो इसका हाल ही में इसका घोषित किसको किया गया है? महाराष्ट्र को। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। तो महाराष्ट्र ने छठे क्रम का राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 की सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी जो है, राज्य की कैटेगरी, उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। कौन? महाराष्ट्र। ये जो पुरस्कार जो है जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा घोषित किया गया। गुजरात और हरियाणा को क्रमशः दूसरा, यानी गुजरात दूसरा और हरियाणा तीसरे स्थान पे मिला। ठीक है, पहला पे महाराष्ट्र, दूसरा पे गुजरात, तीसरा पे हरियाणा है। यह पुरस्कार 2018 में जल संसाधन विभाग द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अगर आप यहां से बात करते हैं महाराष्ट्र की, ठीक है, तो यहां से महाराष्ट्र का हम डिस्कशन कर ले। राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र का करंट अफेयर देखें तो 5 समुद्र तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला, जो महाराष्ट्र का है। गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। सनातनी गांव को सॉरी सतनावड़ी गांव जो उसको भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के हिल स्टेशन माथेरान में हाथ रिक्शा को अमानवीय प्रथा बताकर इसे बंद करने और इसकी जगह ई रिक्शा चलाने का आदेश दे दिया है। पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दे दिया है। किस राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दे दी गई? तो महाराष्ट्र सरकार। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र में। देश की पहली AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने स्कूलों में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की घोषणा कर दी है। GDP में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। और भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले बधावन पोर्ट का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले तो किसे सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में जो पराग जैन है, कौन? पराग जैन, इन्हें सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ जो है पराग जैन, इनको सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, या आप कह सकते हैं कि सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। यहां से हम ऑप्शन की बात कर ले तो निधि तिवारी, PM मोदी के जो नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, इनकी निजी सचिव है निधि तिवारी। संजय मल्होत्रा जो है, कौन? संजय मल्होत्रा, ये जो है RBI के 26वें क्रम के गवर्नर है। 26वें क्रम के गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, ये है अजीत डोभाल, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। ठीक है, इस प्रश्न में देखिए कि सचिव की चर्चा है, तो हम लोग रिसेंट में जो सचिव अपॉइंट हुए हैं उनके हम चर्चा कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, पहला चीज तो आप देख लिए कि उपराष्ट्रपति कौन है, तो CP राधाकृष्णन है जो अभी बने हैं। उनका सचिव अमित खड़े। खान सचिव पीयूष गोयल। प्रत्यय अमृत जो है बिहार के मुख्य सचिव बने हैं। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव कौन है? निधि तिवारी, जो कि यहाँ पे है, रिपीट हो गया है ये। सॉरी, ये नहीं, हम लोग अभी डिस्कस ऑप्शन में किए वो है ये। हम लोग जो ऑप्शन में डिस्कस किए वो है ये। ठीक है, निधि तिवारी। वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव,
भारत के नए वित्त सचिव अजय सेठ, भारत के नए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, गृह सचिव गोविंद मोहन, कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देवदत्त, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव चंद्रशेखर कुमार, स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव, इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंडरिक और कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। तो किसके द्वारा इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन सौंपा गया है? तो रिसेंटली ये सौंपा गया है गोदरेज एयरोस्पेस के द्वारा। इसी गोदरेज एयरोस्पेस ने इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन सौंपा है। ठीक है, जो गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में ले जाने के लिए किया जाएगा। ये सौंपा किसने? तो गोदरेज एयरोस्पेस। किसे सौंपा? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को सौंपा। इंजन का नाम क्या है? तो मानव रेटेड L110 विकास इंजन। इसका यूज क्या है? तो LVM-3 रॉकेट में जो गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में ले जाएगा, यही इसका काम है। ठीक है, यहां से हम लोग इसरो के बारे में अगर डिस्कशन करें तो इसरो का फॉर्मेशन ईयर 1969, मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक, अध्यक्ष वी नारायणन। भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है? CMS-03। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसरो ने 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेडेक्स मिशन का सफल परीक्षण किया? PSLV-C60 के द्वारा। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया। नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट जो है निसार, ये इस पे निसार पे नासा और इसरो दोनों मिलकर अपना काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट पे। इसका अगर फुल फॉर्म आप देखिएगा तो इसरो नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। तो किस स्थान पर भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन रिसेंटली किया गया है गुवाहाटी में, असम की राजधानी गुवाहाटी। ठीक है, भारत के पहले आधुनिक रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में असम में किया गया, गुवाहाटी असम में। यह टर्मिनल ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल और जेटी। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 7 नवंबर 2025 का इसका उद्घाटन किया। स्थान कहां? गुवाहाटी असम में। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। उद्घाटन कब हुआ? 7 नवंबर को। और उद्घाटनकर्ता कौन थे, यानी किसने उद्घाटन किया? तो निर्मला सीतारमन। यहां से हम ऑप्शन की बात कर ले तो गोवा, यदि बात की जाए गोवा की, तो गोवा में हर साल की तरह इस साल भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, सही से लिख देते हैं भाई। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका आयोजन इस बार भी गोवा में ही किया जाएगा। इम्फाल का अगर हम बात करें तो अभी 12 नवंबर से राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। कब से? 12 नवंबर से। ठीक है, राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव और कार्निवल की शुरुआत मणिपुर के इम्फाल में की जा रही है। ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश में 100 साल से पुराना जो लक्ष्मण झूला था, उसकी जगह पे एक ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? बजरंग सेतु। क्या है? बजरंग सेतु। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। तो किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी शुरू किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यह लेवी अस्थायी विमानन ईंधन की खरीद के लिए अगले साल से देश से प्रस्थान करने वाले हवाई यात्रियों पर लागू होगा। ये लेवी जो है अस्थायी विमानन ईंधन यानी सैफ की खरीद के लिए अगले साल से देश से जो प्रस्थान करेंगे उस हवाई यात्रियों पर यह लागू होगा। तो आप इस प्रश्न को थोड़ा मैं आसान भाषा में समझा दूं। यहां आप एक टर्म देख रहे हैं क्या? लेवी। ठीक है, टर्म लिखा हुआ है लेवी। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है टैक्स यानी कर। ठीक है, तो ग्रीन फ्यूल लेवी एक तरह का टैक्स है जो पारंपरिक या फिर आप कह सकते हैं कि प्रदूषणकारी ईंधनीय स्रोत है। ईंधनीय स्रोत है ये। इनके बजाय जो ग्रीन या हरित क्या कहलाता है, आप क्या कर सकते हैं उसको, हाँ, इसके बजाय आप ग्रीन या हरित और टिकाऊ ईंधन जो सस्टेनेबल एयरक्राफ्ट फ्यूल जो है, ये जो आप देख रहे हैं सेफ सस्टेनेबल एयरक्राफ्ट फ्यूल जो होते हैं, इसी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है, ये लगाया जा रहा है। जो कर जो है इसको बढ़ावा देने के लिए लगाया जा रहा है। ठीक है, अगर इसका हम पर्पस देखें क्या है, तो इस लेवी से प्राप्त राजस्व का उपयोग विमानन उद्योग को उत्सर्जन में कटौती करने में मदद करने के लिए अस्थायी विमानन ईंधन, यही है क्या, सस्टेनेबल एयरक्राफ्ट फ्यूल खरीदने के लिए किया जाएगा। ठीक है, यहां से डिस्कशन करें हम सिंगापुर की। तो राजधानी सिंगापुर, राष्ट्रपति थर्मन शनमुगारत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। किस देश ने भारत की मलक्का जलडमरूमध गश्ती योजना का समर्थन किया? सिंगापुर। पैसिफिक रिच 2025 अभ्यास सिंगापुर में शुरू किया गया। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस निस्तार और सबमरीन रेस्क्यू यूनिट ने भाग लिया। 2025 का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत टॉप पे सिंगापुर, भारत 128वें स्थान पे है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। सिंगापुर ने असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग जो है उनको श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ के आइलैंड का नाम बदलकर जुबिन गर्ग आइलैंड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। यहां से हम लोग दुनिया का पहला देश के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध मालदीव किया। दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया? चाइना। यूरेनियम ईंधन को थोरियम को यूरेनियम में। ठीक है, दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक्स किस देश में खोजा गया? स्पेन में। पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली बनाने की घोषणा रूस ने किया है। किस देश के स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम बनाया? यूएसए। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण किस देश में किया गया? यूएसए। ये नेक्स्ट है, सिलिकॉन के दुनिया का पहला कंप्यूटर किस देश में विकसित किया गया? यूएसए। किस देश में किस देश में दुनिया में किस देश में दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप लॉन्च की गई? चीन। दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया? इटली। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश बना? रूस। वैज्ञानिकों ने नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा विकसित की? स्विट्जरलैंड। कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तुवालू। राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया? मलेशिया। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए डिएला नामक दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री नियुक्त किया? अल्बानिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दुनिया का पहला देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग।
तो किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 13वां संस्करण जो है आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में सिक्किम में किया गया है। 13 नवंबर से शुरू हुआ है। ये जो है 13 नवंबर से शुरू हुआ है और 16 नवंबर तक सिक्किम गंगटोक में किया, ये जो है आयोजित किया गया। भारतीय पर्यटन मंत्रालय जो है, भारतीय पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और सिक्किम सरकार के सहयोग से ये किया जा रहा है। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट मंत्रालय का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य क्या है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के सामने प्रस्तुत करना, जिसे अक्सर भारत की अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टलक्ष्मी। अब यहाँ से हम सिक्किम से थोड़ा सा और रिलेट करें तो जैविक खेती लागू करने वाला यह पहला राज्य है। ठीक है, जैविक खेती लागू करने वाला जो है सिक्किम पहला राज्य है। एक बात तो ये हो गई और दूसरी बात है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सेबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला भी ये पहला राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। तो पुरी और सुनापुर को 25-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। सोनापुर बीच को लगातार तीसरी बार यह सम्मान मिला, जबकि पुरी का गोल्डन बीच को 7वीं बार इस सूची में शामिल किया गया है। डेनमार्क की संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन यह सर्टिफिकेशन देती है। ठीक है, कि यह सर्टिफिकेट देती है कि समुद्र के किनारे, मान लिए ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र के किनारे मान लीजिए कि जैसे कितने साफ है ये, ठीक है, या यहाँ गार्बेज की क्या कैसी स्थिति है, कुछ पैरामीटर के आधार पर ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है ये सर्टिफिकेट देती है। तो ये सर्टिफिकेट जो है आपका ब्लू फ्लैग प्रमाणन की इसी कुछ कुछ यहाँ पे जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर के बेस पे दिया जाता है। यहाँ से उड़ीसा के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, राज्यपाल हरिबाबू कम्भमपति, नेशनल पार्क भीतरकनिका और सिमलीपाल उड़ीसा का है, और कौन सा झील है? चिल्का झील उड़ीसा में है। करंट अफेयर अगर देख ले तो शक्ति श्री नामक पहल की शुरुआत की गई है। ई कोड यात्रा मोबाइल ऐप तथा रथ यात्रा 2025 किया गया। टाटा स्टील ने उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। उड़ीसा के मनकिडिया समुदाय को हाल ही में विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम 24 24x7 या 365 भी कह सकते हैं कि एटीएम अनाज वहां पे चालू है। कहां? उड़ीसा में। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है उड़ीसा। क्या राज्य? तीसरा राज्य। राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेड्डी के रूप में मान्यता दी गई। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनता मैदान भुवनेश्वर उड़ीसा में चालू किया गया। उड़ीसा 67.8 अंकों के साथ सर्वोच्च स्कोर के साथ जो है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पर है। हाल ही में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया है? ठीक है, तो ये जो है 6ठे क्रम का सबसे बड़ा फाइलर, पेटेंट फाइलर बना है। कौन? भारत। यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है, क्या? पेटेंट। यहाँ एक टर्म लिखा है पेटेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है पेटेंट। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई इनोवेशन किया, ठीक है, मान लिए कोई व्यक्ति इनोवेशन किया,
ये कोई नई उपलब्धि हासिल की, इसका एक पेटेंट, इसका जो है जो इसको इनोवेशन किया वो पेटेंट करा लेगा, यानी इसका क्रेडिट इस व्यक्ति के अलावा दूसरा कोई नहीं ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप बाटा को ले लीजिए या फिर रिबॉक को ले लीजिए, ठीक है। ये फुट ब्रांड है, फुटवेयर ब्रांड है ये सब। तो उसका कोई लोगो होता है, जैसे नाइकी का हो गया, आपको क्या कहलाता है, एडिडास का हो गया, इसका कोई ना कोई तो लोगो होता है। तो ये लोग जो है इसे पेटेंट करवा लेते हैं। इस ये जो लोगो हुआ इसको ये लोग पेटेंट करवा लिया कि रिबॉक का यही लोगो होगा, नाइकी का यही लोगो होगा। इस लोगो का इस्तेमाल दूसरी कंपनी नहीं कर पाएगी, जब भी करेंगे जो इसका ओनर है ओरिजिनल वही करेगा। लेकिन आप जानते हैं कि मार्केट में इसके डुप्लीकेट भी तो आते हैं, तो डी माल है। लेकिन ओरिजिनल की बात करें तो ओरिजिनल ब्रांड का जो पेटेंट होगा वो सिर्फ इसी कंपनी के पास होगा, ठीक है, यानी मेन अधिकार केवल इनके पास ही होगा, ठीक है। तो यहां से हम देखें कि भारत अब दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया। देश में कुल 64,000 से अधिक पेटेंट आवेदन दायर किए गए, जिनमें 55% से अधिक जो है भारतीय थे। इनोवेशन इंडेक्स जो है इसमें भारत की रैंकिंग पिछले वर्षों में 81 स्थान से बढ़कर 38वें स्थान पर पहुंच गई है, जो कि अनुसंधान क्षमता और तकनीकी प्रगति दिशा में दर्ज की गई एक बड़ी उपलब्धि है। इनोवेशन इंडेक्स में भारत कभी भी पीछे नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में किन दो देशों की यात्रा की, जो किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन देशों की पहली राजकीय यात्रा रही, ठीक है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अभी दो अफ्रीकी कंट्री के दौरे पर थी, अंगोला और बोत्सवाना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नवंबर को ये अंगोला गई, ठीक है, अंगोला गई हुई थी, और अंगोला की जो आजादी की 50वीं वर्षगांठ थी वो मना रहा था अंगोला। फिर ये 12 नवंबर को कहाँ गई, बोत्सवाना गई। यहाँ के राष्ट्रपति जो है ड्यूमा गिदोन बोको से मुलाकात की, और इस दौरान बोत्सवाना के नेचर जो है नेचर रिजर्व में द्रौपदी मुर्मू को 8 चीता प्रतीकात्मक रूप से सौंपे गए। अब इन दोनों कंट्री को मैप के थ्रू हम देखते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं कि ये है बोत्सवाना। क्या है, बोत्सवाना एक लैंडलॉक कंट्री है, समुद्री सीमा नहीं है इसकी। लेकिन आप यहां से रिलेट कीजिएगा, ये है अंगोला, ठीक है, ये है अंगोला। यहां पर आप देखेंगे कि अंगोला जो है ये आपका अटलांटिक ओशियन से बॉर्डर शेयर करता है, अटलांटिक ओशियन से बॉर्डर शेयर करता है। तो अंगोला को देखें, राजधानी लुआंडा, राष्ट्रपति जो आओ लोरेंको, मुद्रा अंगोला क्वांजा, और पुर्तगाल से स्वतंत्र कब हुआ, ये 11 नवंबर 1975 को। बोत्सवाना को देखें तो यह अफ्रीका का लैंडलॉक देश है, राजधानी गैबोरोन, राष्ट्रपति ड्यूमा गिदोन बोको, मुद्रा पूला, और यह दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देशों में से एक है। कौन, तो बोत्सवाना। क्वेश्चन नंबर 11 देखें कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का कंट्री ऑफ फोकस, पार्टनर कंट्री और स्पॉटलाइट कंट्री क्रमशः इनमें से कौन है। तो क्रमशः यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए इसमें सबसे पहले क्या पूछ रहा है, तो कंट्री ऑफ फोकस, कंट्री ऑफ फोकस, तो ये हो जाएगा जापान। दूसरा क्या है, पार्टनर कंट्री, तो ये हो जाएगा स्पेन। फिर क्या पूछ रहा है, स्पॉटलाइट कंट्री, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो क्रमशः आप ये रिलेट कर सकते हैं। कहां आयोजन हुआ, तो गोवा में। कब से कब तक, तो 20 से 28 नवंबर, ठीक है। इसका संस्करण कौन सा है, 56वां। थीम क्या है, तो रचनात्मक और प्रौद्योगिकी का संगम। आयोजक
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा इसका आयोजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। यहां से हम लोग दो डेट को डिस्कशन कर लें कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है नवंबर के 17 तारीख को। ठीक है। एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने भारत में मिर्गी रोग को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की स्थापना की थी। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाने की जो शुरुआत है यह 2015 से हुई है। कब से? 2015 से। WHO के अनुसार दुनिया में 50 मिलियन मिर्गी के रोगी हैं। भारत में लगभग 10 मिलियन मिर्गी के रोगी हैं, यानी मिर्गी से प्रभावित है लोग। आप नोट को देखें कि हर वर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा जरूर। जैसे हम लोग राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाते हैं, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है हर वर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। ठीक है, क्योंकि इसी दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है प्रभाव में आया था। ये जो है 16 नवंबर को ये प्रभावी हुआ था, प्रभाव में आया था। लेकिन अगर पूछे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो ये 4 जुलाई 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। नवंबर का कुछ इंपॉर्टेंट डेट हम देख लें कि विश्व वैगन दिवस 1 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, 5 नवंबर को ही गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को, विश्व शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर, विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर, बाल दिवस 14 नवंबर और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यहां से प्रेस की बात आई है तो आप रिलेट कर सकते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसे जारी कौन करता है? पहला चीज, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को तो इसको जारी करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। कौन? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप कंट्री कौन है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इस बार का जो टॉप पे कंट्री है वो कौन है? तो नॉर्वे। ठीक है, आपको बताना ये है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का इस बार रैंकिंग क्या है? किसका? इंडिया का। ये आपको बताना है। ठीक है, कल के क्लास में आपसे हम पूछे थे कि किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव 2025 शुरू किया गया। ठीक है, तो ये किया गया कहां? इम्फाल में। भारत का पहला राज्य कौन है जिसने सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने की मंजूरी दी है? तो ये किया है कर्नाटक। आज का आपका सवाल नंबर 1 है कि किस स्थान पर क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्धाभ्यास 2025 शुरू किया गया? इसका जो भी सही जवाब हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। दूसरा क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया? तो इसका भी जो भी सही जवाब हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके भाई बंधु, आपके मित्र सभी लोग को इस क्लास का बेनिफिट मिले और अपने मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सके। धन्यवाद।